नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का सेकंड चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं जो परीक्षा में आने युक्त प्रश्न है। पहला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया था? तो इसका उत्तर है नीहारिका परिकल्पना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हम्बल ने क्या प्रमाण दिया? एडविन हम्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, यह प्रक्रिया आज भी जारी है। नीहारिका किसे कहते हैं? नीहारिका या नेबुला से तात्पर्य गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी ऑयल नामक विद्वान ने की थी। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? सौर मंडल में बाह्य ग्रह एवं पार्थिव ग्रहों के बीच लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रह पर हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? जोवियन ग्रह और सौर मंडल के प्रभाव से बहुत दूर थे, अतः सौर वायु जोवियन ग्रह से हाइड्रोजन व हीलियम गैसों को नहीं हटा पाई। पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में इस पर किन गैसों की प्रधानता थी? तो सबसे पहले हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की सबसे ज्यादा प्रधानता रही। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? इसका उत्तर है 4.6 वर्ष। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो यह हुआ था लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व। सर जॉर्ज डार्विन ने चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने किया था डंबल सिद्धांत का। डंबल सिद्धांत का सन 1838 में। निम्नलिखित में से किस अवधि कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो इसे है इयान अवधि सबसे लंबी रही है। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप कैसा था? प्रारंभिक काल में पृथ्वी चट्टानी थी, गर्म थी और वीरान थी। यहाँ कोई जीव जंतु नहीं तो उजाड़ थी। इसका वायुमंडल विरल था और हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ था। बाहरी ग्रहों के नाम बताइए। बाहरी ग्रहों के नाम बताइए। तो बाहरी ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चतुर्थ कल्प के 2 युगों के नाम दीजिए। तो यह अत्यंत नूतन युग और अभिनव युग यानी आधुनिक युग। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह पर के उपग्रह बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी ग्रह। आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? आंतरिक ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसका उत्तर है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8.311 मिनट में पहुंचता है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? उपग्रह, ग्रह, सूर्य आदि ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थों से बने पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विकास की 3 अवस्थाएं का वर्णन कीजिए। तो यह है, सबसे पहले ये नजदीक थे, फिर दूर हुए और अब दूर होती जा रही है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं घनत्व बहुत ही अधिक था। परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट हुआ एवं विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर भी ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक कम हो गया एवं परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ग्रहों के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं कौन सी थी? स्पष्ट कीजिए। ग्रह के गति झुंड तारों के रूप में थे। इन गति झुंडों के में गुरुत्वाकर्षण बल से क्रोड का निर्माण हुआ। इस क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कर घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। दूसरी अवस्था में क्रोड के चारों तरफ का पदार्थ गोलकों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोलक पारस्परिक आकर्षण के कारण ग्रहाणुओं में बदल गए। अनेक ग्रहाणु मिलकर बड़े होते गए एवं ग्रहों के रूप में बदल गए। पार्थिव ग्रह एवं बाह्य ग्रहों में अंतर के प्रमुख कारण क्या हैं? तो पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप थे, अतः अधिक तापमान के कारण यहाँ गैसें संघनित हो गई। सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों के गैस व धूल कण उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रहों की गैसों को सौर पवन नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रह छोटे थे एवं इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, अतः इन पर सौर पवनों के प्रकाश से गैसें रुकी नहीं, जबकि जोनियन ग्रह भारी थे तथा दूर होने के कारण सौर पवनों के प्रभाव से बचे रहे, अतः उन पर गैसें रुकी रही। चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। स्थलमंडल के विकास में विभेदन प्रक्रिया का क्या योगदान है? हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने से की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के पदार्थ द्रव अवस्था में हो गए, जिसके फलस्वरूप हल्के एवं भारी घनत्व का एक मिश्रण तैयार हो गया। घनत्व के अंतर के कारण भारी पदार्थों पृथ्वी के केंद्र में चले गए एवं हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये पदार्थ ठंडे हुए और ठोस रूप से ऊपर पेटी के रूप में विकसित हुए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। इसमें दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप अच्छे से पढ़ेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।
यदि वीडियो उपयोगी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ज़रूर भूलें और कमेंट्स में अपने कमेंट्स देकर अपने सुझाव दें, जिससे वीडियो को और अच्छा बनाया जा सके। धन्यवाद।